तो एक बेहद ही दुखद घटना है। मेरठ में एक कस्बा पड़ता है मवाना, और मवाना का एक गांव है सैफपुर और फिरोजपुर। एक पौराणिक गांव है, बहुत पुराना महाभारत कालीन गांव है, जहां पर महादेव का एक बहुत ही धार्मिक मंदिर भी है, जहां पर कांवड़ी आते हैं और वहां जल चढ़ाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। वहां कुछ सपेरे जाति के लोग रहते हैं। सपेरा जो होते हैं बीन बजाने वाले, जो जड़ी बूटी और सांप काटने का इलाज करने से फेमस होते हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सपेरे जाति के कुछ लोग ऐसे ही अपनी दवाइयों का प्रचार करने सहारनपुर के गांव पहुंचे थे बिहारीगढ़, और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई जो पहले से ही सांप पकड़ता था। आजकल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, कुछ एक छड़ी सी लेकर और एक लंबे लंबे हाथ पैर में दस्ताने पहनकर सांप पकड़ते हैं गांव में, घरों में, जंगलों में, और अपनी वीडियो बनाते हैं। और उससे वो लोगों की दुविधा भी दूर करते हैं। भाई घर में सांप घुस गया, पकड़ के ले गए तो लोगों का डर खत्म हो गया, किसी की जान बच गई। कोई किसी के सांप से काटने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाता है, तो बहुत अच्छा भी काम है। लेकिन गलत काम यह है कि जो बंदा सांप पकड़ता था उसने एक ब्लैक कोबरा, जो कि भारत का सबसे सर्वाधिक खतरनाक सांप में से एक है, जो बहुत ही जहरीला माना जाता है, उसको पकड़कर डिब्बे में बंद करके रखा हुआ था अपने पास। जैसे ही वो सपेरे जाति उस गांव में पहुंचे, उस लड़के से टकराए। लड़के में और सपेरे में एक शर्त रखी गई कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, और जो मैं सांप दूंगा उस सांप से आपको कटवाना है और खुद ही अपना इलाज करना है। क्योंकि सपेरे का दावा था कि उसके पास सांप काटने की ऐसी दवा है कि वो किसी की भी जान बचा सकता है। दवाई का प्रचार कर रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहला, सपेरा कोई भी सांप काटने से जान नहीं बचा सकता। कोई भी सपेरे का जो भी जाति का लोग होता है, उनके पास कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि वो सांप काटे से बचा सके। अगर आपको या आपके परिवार को किसी को भी सांप काटे तो सीधा सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर आज सांप काटने के एंटीडोट उपलब्ध हैं, जहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु होने से पहले लग जाता है इंजेक्शन, तो व्यक्ति की जान बचने के 100% चांस होते हैं। लेकिन अगर देर हो जाती है तो वो ऐसे में मर भी सकते हैं। तो जल्द से जल्द हो सके तो सीधा अपने सामुदायिक अस्पताल पहुँचे, जो जिले का अस्पताल होता है, बड़ा अस्पताल, वहाँ पहुँचे सीधा, बिना सोचे समझे आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करके आप सपेरों के चक्कर में पड़ते हैं कि सपेरों के पास चलो, सपेरे जान बचा देंगे, झाड़ फूंक करेंगे, बीन से बजाएंगे या सांप को बुलाएंगे, जहर निकलवा देंगे, जड़ी बूटी लगाएंगे, गोबर में दबाएंगे, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पर कोई पानी के लोटा से, कोई नीम से, कोई कुछ किसी तरीके से सांप के काटे हुए को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में उनकी देर होने से मृत्यु हो जाती है और फिर सपेरे हाथ खड़े कर देते हैं और कोई भी उनको कुछ नहीं कहता। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सपेरा ऐसा अंधविश्वास फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, बच कर रहें। लेकिन बात यहाँ आती है कि जैसे भी थे वो लोग प्रचार कर रहे थे अपनी दवाइयों का गलत प्रचार कर रहे थे कि भाई हम सांप काटे से बचा सकते हैं। लेकिन उस लड़के के संपर्क में आने से उसने 10,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए, भाई ये रहा मेरे पास सांप और इस सांप से कटवा कर दिखाओ। अब सपेरे को एक एटीट्यूड आया, एक घमंड आया कि ठीक है, मैं अपनी दवाई का इस्तेमाल करके अब दिखाऊंगा सबके सामने और सांप से कटवाऊंगा। उसने पहले 10,000 रुपये गिनकर अपनी जेब में रख लिया, उसके बाद उस सांप से उसको खुद को कटवा लिया। मैं इसे कटवा रहा हूँ, जहर मेरे अंदर जाएगा, मैं इलाज करूंगा अपना। ठीक है, डॉक्टर इलाज नहीं कराने का, ये बात माननी है आपकी। ठीक है, ठीक है, जिम्मेदारी मेरी। आप मर गए हो, मेरी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी आप, मेरी जिम्मेदारी है। हमने आपको 10,000 रुपए कैश 10,000 रुपये मिल गए। 1 मिनट दिखा दो, पैसे दिखाऊं? 10,000 रुपए दिखा। जेब में से निकाल के दिखाए थे। ये भाई जी हमने 10,000 रुपये ले लिए भाई, आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये अपनी मर्जी से कटवा रहे हैं। तो भाई इसका मतलब जिम्मेदारी इनकी पूरी काट। चलिए भाई, ठीक है। दांत देखो चुभे हुए हैं, बिल्कुल खून भी निकलेगा हाथ में से, ऐसी बात नहीं है। रुक जाओ, जैसा आपकी इच्छा करे ऐसे करो। रुक जाओ, ये जब खुलेगा ना ये, इसके दांत देखियो आप। हाथ डाले भाई, हाथ डालो, खुद अपना काम कर देगा, इतना तो पहुंच गया जहर। छोड़ दो। कटवाने के बाद उसके साथ में 2-3 लोग थे सपेरे के, तो उन्होंने उससे सबसे पहले बंद लगवाया। जैसे जैसे वो करता रहा वैसे वैसे वो लोगों को बताता रहा कि सबसे पहले अगर कोई सांप काटता तो बंद लगा लीजिए, बंद लगा लिए। फिर उसके बाद जहाँ पर भी सांप ने काटा वहाँ पर चीरा लगा लीजिए, चीरा लग गया जिससे कि खून निकलने लगा। और उसने कहा कि भाई जब खून निकलता है तो उस पर नमक लगाते रहे, धोते रहे नमक से।
नमक से तब तक धोते रहे जब तक नमक से चीज़ नहीं लगती। और इतने धोने से क्या होता है कि इस नमक HCl यानी कि एक तरह का क्षारीय अम्ल है, केमिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी, और क्षारीय अम्ल और किसी भी विष के साथ मैच होता है वो और भी घातक हो जाता है, वो से जहर जल्दी असर करता है। लेकिन ये चीज़ अनपढ़ उस सपेरे को शायद नहीं मालूम थी, उसने नमक से धोते 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 अपने आप को जहर के संपर्क में आने से रोक नहीं पाया। बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गई, गाँव के लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने कहा भी कि भाई जाओ अस्पताल चले जाओ, सरकारी अस्पताल चले जाओ, इंजेक्शन लगवा लो, दवा ले लो, ठीक हो जाओगे, बच जाओगे। उस लड़के ने भी कहा है, ऐसा उनके घर वालों का मानना है कि उस लड़के ने भी कहा था कि भाई चलो अस्पताल में चलो। उसके बाद सपेरे अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे, लड़का उनकी गाड़ी में साथ में बैठ गया, बहुत दूर तक गया। उसने फिर भी कहा कि भाई चल दवा ले ले, 10,000 रुपये तो ही रख लिए लेकिन फिर भी दवा ले ले। ऐसा उनके घर वालों का कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वीडियो के तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन उधर सपेरे जाति के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सांप नहीं होता और हम अपनी दवाइयों का प्रचार कर रहे थे, दूसरी दवाई होती है, हम सांप की दवाई का प्रचार नहीं कर रहे थे। उसको सांप को ज़बरदस्ती पकड़ा के काटा गया है, उन पर दबाव बनाया गया है, उनको जोर जबरदस्ती करके बनाया गया है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, ऐसा नहीं लगता कि भाई सपेरे को ज़बरदस्ती काटा गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती नहीं कटवाया गया, लेकिन हाँ उकसाया गया है, और उकसाना भी एक क्राइम में आता है। किसी भी इंसान को किसी भी मृत्यु के लेवल पर पहुंचाना, यानी कि आप उसको इस तरह से उकसा रहे हो, उस तरह से बहला रहे हो, फुसला रहे हो, इस तरह से लालच दे रहे हो कि वो अपनी मौत करने तक निर्भर हो जाता है। वो किसी पैसे के लालच में या किसी एटीट्यूड के लालच में या अपनी ईगो के लालच में, अपनी दवाई के लालच में उसने सांप से कटवा लिया 10,000 के चक्कर में, और उसके बाद वो ऐसी घूमता रहा और रास्ते बीच में उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, घर लाया गया, उसको दफनाया गया। अब दोनों तरफ रोष है, सपेरे की जाति के प्रदर्शन कर रहे हैं लाश को रखकर सड़क पर कि भाई हमारा आदमी मार दिया, जबरदस्ती मरवा दिया गया। सबसे पहले तो सपेरे जाति के लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा अंधविश्वास आप लोग फैलाना बंद करो। बहुत सारे आप लोगों की वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान गई हुई है, कितने बच्चों की, कितने बूढ़ों की और कितने औरतों की, महिलाओं की जान जाती है। आप ये बहला फुसला कर गाँव में प्रचार करके जाते हो कि भाई हम लोग सपेरे हैं, हम दवाई दे देते हैं, हम सांप से बचा लेंगे, हम किसी भी जहरीले जो काटता है जानवर उससे काटने से हम बचा सकते हैं। आप ये भी अफवाह फैलाते हो कि भाई हम लोगों ने जो सांप से काटे हुए लोग होते हैं उनको पानी में प्रवाहित किया जाता है, आप उनको निकाल के जिंदा कर लेते हो। सबसे बड़ा आपका मन भ्रंत यही फैलाते हो आप कि हम लोग जिंदा कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को जिंदा किया। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये अंधविश्वास फैलाना बंद करो। आपके लोगों में से आज एक की मृत्यु हुई है क्योंकि वो उकसाया गया है, गलत है, उसको कानून सज़ा दे रहा है और सज़ा मिलेगी उसको, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, आगे से जितने भी सपेरे जाति के लोग हैं ऐसा काम बिल्कुल मत करें कि गांव-गांव जाकर आप अपनी दवाइयों का झूठा प्रचार करते हो। अगर आपकी दवाइयों से ऐसा ही होता तो आज अमेरिका आपके पास आ चुका होता, आज जापान आपके पास खड़ा हो चुका होता, आज ऑस्ट्रेलिया, आप जितने बड़े नासा के वैज्ञानिक हैं या फिर इसरो के वैज्ञानिक हैं, आज आपके घर पे दावत खा रहे होते, आज आपके संपर्क बहुत दूर दूर होते, आज आपकी दवाई इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर चुकी होती, आपको दवाई का पेटेंट मिल चुका होता 20 साल का, आप अपनी मनचाही रकम वसूल चुके होते। लेकिन आप ऐसा झूठा प्रचार करके गए हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कुछ दिन पहले हमारे गांव में आए थे, उस गांव में भी आए थे, मैं गांव का नाम लेना चाहूँगा, तो वहाँ भी आए थे। वहाँ भी मैंने देखा था कि आप गठिया बाय के और सांप से जान बचाने की और जोड़ों के दर्द की और इस तरह की दवा दे रहे थे। हो सकता है जोड़ों के दर्द में बहुत सारी देसी दवाई काम करती है, लेकिन ऐसा झूठा प्रचार मत कीजिएगा। आप कार्ड दे देकर जा रहे हो कि हम लोग सांप से काटे हुए को बचा लेते हैं, आप हमारे पास लेकर आओ। जब तक आदमी काटेगा सांप को और आपके पास तक लेकर पहुंचेंगे 4-5 घंटे लग जाएंगे, अगर कोई दूर से होगा तब तक वो मर जाएगा, उसके अंदर जहर फैल जाएगा, चाहे वो बंद लगा ले, चाहे वो कट लगा ले, कुछ भी कर ले। तो ऐसी सलाह दो कि भाई हम जान बचाते नहीं हैं, हम सांप काटने से नहीं बचा सकते, हम सांप को पकड़ सकते हैं, हम सांप की देखभाल कर सकते हैं, हम कुछ और दवाई बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांप काटता है तो सीधे मेडिकल जाइए, वहाँ पर आपका एंटीडोट और इंजेक्शन उपलब्ध होता है, वहाँ से जान बच जाएगी। हम लोग नहीं बचाते। अगर आप इस तरह के प्रचार करेंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे, लेकिन जिस तरह से आप झूठा प्रचार कर रहे हैं आपको ज़िंदगी में कभी भी सम्मान मिल नहीं सकता। और बात रही उस लड़के की जिसने सांप को पकड़ा और आपको कटवाया, तो सबसे पहले किसी भी जानवर को रखना कानूनी जुर्म है। उसने सांप को पकड़ना और छोड़ना अलाउ है, लेकिन कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है उनकी उस तरीके से। लेकिन अगर आप सांप को पकड़कर कोबरा समझकर उससे अपने पास डब्बे में बंद करके रख रहे हैं और फिर उसको दूसरे से कटवा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है एक मर्डर है और क्राइम है। कानून को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसको जैसे दूसरे आदमी की मृत्यु हुई है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, या तो उसको पूरा मुआवजा उसकी तरफ से दिलाया जाए और सज़ा हो, या फिर उस इंसान को जिसने उकसाया है उसको भी फांसी हो।
आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे मन में जो वीडियो को देखकर और लोगों को बातें सुनकर उनके चीज़ों को समझ में आया है वो मैंने बता दिया है। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं।